नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। उज्जैन में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र रथ में सवार होकर निकले। 15 दिनों तक बीमार रहने के बाद आज भगवान जगन्नाथ जगत कल्याण के लिए नगर भ्रमण पर निकले। इसके लिए इस्कॉन मंदिर द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। रथ यात्रा दोपहर को बुधवारिया स्थित निकास चौराहा से प्रारंभ हुई। यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उमेश नाथ जी महाराज ने पूजन अर्चन कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र सुसज्जित रथ पर सवार होकर गुंडीचा के लिए रवाना हुए। वहीं पूरे रास्ते पर रथ के आगे भक्तजन सोने के झाड़ू से सड़क साफ करते हुए चल रहे थे। वहीं यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के अलावा भक्तगण हरे रामा हरे कृष्णा के भजन पर झूमते हुए निकले। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर पर पहुंचेगी। इस दौरान पूरे 7 किलोमीटर तक हजारों भक्तों के द्वारा विशाल रथ को रस्सी से खींचते हुए चला जाएगा और मंदिर तक की पूरी दूरी तय करने में उन्हें देर शाम तक का समय लगेगा। इधर पूरे रास्ते पर विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के अलावा भक्तों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास जी ने बताया कि इस यात्रा का उज्जैन में एक अलग ही महत्व है। देखिए, भगवान जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और इनका जो ये स्वरूप है ये द्वापर युग में प्रकट हुआ था और उज्जैन के महाराज इंद्रद्युम्न ने उसका मंदिर पुरी में जाकर स्थापित किया सतयुग में। इस प्रकार से ये दो युगों को जोड़ती एक घटना है और उसके साक्षी बन रहे हैं हम सब, जिसमें दो पुरी, उज्जैन अर्थात अवंतिकापुरी और जगन्नाथपुरी का भी मिलन हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई गई। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवा व्यवसायी गोविंद चंदानी ने 3 साल पहले अपनी पत्नी और साले सहित ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। यह मृत्यु 1 महीने बाद मृतक के कमरे से हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिससे परिवारजनों ने पुलिस को कार्यवाही सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं करी, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट की शरण ली, जहां हाई कोर्ट ने मामले में 21/2/2023 को 30 दिनों के भीतर रवि पमनानी और उसके परिवारजनों पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन मामले में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही जिवाजीगंज थाना पुलिस ने नहीं की है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश को भी जिवाजीगंज थाना प्रभारी दरकिनार कर रहे हैं। इसी के चलते आज पीड़ित परिवार ने एसपी सचिन शर्मा से मामले में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई, जहां एसपी ने जल्द मामले में कार्यवाही की बात कही। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे फिर कोर्ट जाकर कोर्ट ऑफ कंडम भी लगाएंगे। मेरा पुत्र गोविंद राम चंदानी, जो टीवी वगैरह की जो एलईडी में पूरी अपनी उसकी पर्सनल दुकान थी वहाँ पे वाणिज्य केंद्र में, उसके बावजूद मतलब चलते हुए मतलब 22/9/2020 को मेरे पुत्र ने आत्महत्या करी घर पे, जिसका सुसाइड नोट सामने नहीं आया तो हमने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उसके 1 साल बाद में हमारी पुत्र वधू के कमरे से एक सुसाइड नोट निकला है। उसमें लिखा है कि मेरे जो दोषी हैं मेरे ससुराल वाले, मेरे पुत्र के हस्ताक्षर है, हर पेज पे मेरे पुत्र के हस्ताक्षर है। उस पर हर पेज पे लिखा हुआ है कि मेरे ससुराल वाले मेरे दोषी है, मौत का कारण हुए। तो उसके बाद में मैंने वो आवेदन दे दिया जिवाजीगंज थाने में। आज तक सुनवाई नहीं हुई। आईजी ऑफिस में, माधवनगर थाने में, सब जगह दिया, सुनवाई आज तक नहीं हुई अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं मेरे पुत्र का मिले, मेरे को न्याय मिले। उस न्याय के लिए हम आ रहे हैं। हाई कोर्ट से मेरा जिवाजीगंज थाने में गया, उन्होंने आजकल करते करते बोले कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा ये नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से आर्डर लेके आया मैं। आर्डर में लिखा हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको दोषियों को सज़ा मिले।
हेमंत ट्रेडर्स के ठीक सामने मेरा निवास है। इनका बच्चा मेरा शॉप पे आता था और बैठता था, पर हमेशा कहता था भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये शब्द हमेशा रहते थे उसके। पर उसने कभी इस तरह नहीं बताया कि ये क्या चल रहा है, क्या है। एकदम अचानक मैंने देखा कि उसने सुसाइड करा और फिर बाद में मालूम पड़ा इनसे, हेमंत ट्रेडर्स वाले रमेश सेठ से, कि ये घटनाक्रम हुआ है। तो मेरा तो इतना सा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ घटनाक्रम, इस पूरे घटनाक्रम को देख के शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शंकरपुर में विद्युत उप केंद्र का भूमि पूजन किया। शंकरपुर में 33/11 केवी उपकेंद्र का निर्माण होने से शंकरपुर और माधोपुर के लगभग 9,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को शंकरपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे 33/11 केवी विद्युत उपकरण केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, विशाल राजौरिया, संजय अग्रवाल, नमित यादव, पर्वत सिंह जाट, हर्षवर्धन कुशवाहा, पंकज मिश्रा, प्रभुलाल जाटवा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आनंद खींची ने किया और आभार सहायक यंत्री गौरव मांझी ने माना। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से उज्जैन शहर में विकास की सौगातों का दौर जारी है। शंकरपुर और आसपास के क्षेत्र में रहवासियों को नवीन 33/11 उपकेंद्र की सौगात मिलने जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और अन्य क्षेत्र में विद्युतीय भार में एकरूपता आ सकेगी। जनता को ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। जनता के हित के लिए सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। यह उपकेंद्र अगले 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में नई पानी की पाइपलाइन भी डाली जाएगी ताकि लोगों के पेयजल की समस्या का निराकरण भी किया जा सके। विधायक पारस जैन ने इस अवसर पर कहा कि विद्युत उपकेंद्र बनने से स्थानीय निवासियों को विद्युत संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है। महाकाल लोक के निर्माण के पश्चात उज्जैन का नाम देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। उन्होंने अपनी ओर से स्थानीय जनता को नए उपकेंद्र पर बधाई दी। MPEB ग्रामीण के कार्यपालन अभियंता अमरेश सेठ ने बताया कि 6 माह में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। शंकरपुर, माधवपुर, निवास, नीमरवासा, करौंदिया, पूरा छिपरा विहार, RK निवास, विनायक पार्क, केसरबाग, लोटस गार्डन, लोटस ग्रीन, लोटस प्लेटिनम, मंगलधाम, मैत्री निकुंज आदि आदि जितनी भी कॉलोनियां हैं सबके, तुम्हारा तो आनंद आ गया इसमें। इंद्रवणी, जोरदार ताली बजाइए। अपना पूरा क्षेत्र आने वाले 6 महीने के बाद, तुम चिंता मत करना शंकरलाल जी मोरूखेड़ी से, तुम्हारी सबसे ज्यादा दिक्कत थी। पहलवान यहाँ बिजली के लिए निर्भर करते थे ताजपुर के ऊपर, ताजपुर से बिजली आती थी और बीच में ट्रिप हो गई तो सब भारत माता की जय, सबकी हालत खराब रहती थी। पूरा क्षेत्र एक तरह से बच्चे पढ़ने बैठे, वो बिजली चली जाए, कोई भी घर में काम करने जाए, हालत खराब हो जाए। ये क्षेत्र के उद्योग वाले, ये क्षेत्र के सभी कॉलोनी वाले, सारे के सारे लोग दुखी थे, सब परेशान थे, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 6 महीने के अंदर नया 33 kVA का जो एक बनेगा ये आपका ग्रिड, जिसके माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाएगी। ये RDSS योजना में निर्माण हो रहा है इसका, और ये 6 महीने के अंदर इसका काम हो जाएगा। इससे हमारे आसपास की जितनी एरिया है, जैसे यहाँ शंकरपुर, पवासा, नीमनवासा, मोरूखेड़ी और आसपास की जितनी कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि यहाँ कॉलोनी क्षेत्र ज़्यादा है, इनको एक बहुत अच्छी लाइट की सुविधा मिलेगी। अभी ये काफ़ी दूर से आ रही है सप्लाई यहाँ, इसकी वजह से ये ग्रिड की जरूरत थी, इसलिए यहाँ बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शासकीय होम्योपैथी औषधालय के भवन का भूमि पूजन किया। शासकीय होम्योपैथिक औषधालय बन जाने के बाद क्षेत्र की जनता को होम्योपैथी औषधि चिकित्सा का लाभ मिल पाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रविवार को वार्ड क्रमांक 53 के वसंत विहार में 55.21 लाख की लागत से नवीन शासकीय होम्योपैथिक औषधालय भवन का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी सहित मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी, पार्षद श्रीमती निर्मला करण परमार और निर्माण एजेंसी PIU के SDO B सिंह,
विनोद त्रिपाठी, जुबेर कुरैशी, फील्ड इंजीनियर चोरेजी सहित कॉन्ट्रैक्टर फर्म के मसूद बेग, इंजीनियर शरीफ शेख आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण संभागीय आयुष अधिकारी डॉक्टर ज्योति पांचाल ने दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य जेपी चौरसिया, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मनीषा पाठक, संभागीय आयुष अधिकारी डॉक्टर ज्योति पांचाल ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज पाटीदार सहित संपूर्ण जिले के आयुष चिकित्सक, CHO, कंपाउंडर, दवासाज, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के समस्त जनता, महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हितेश नागदेव, मंडल महामंत्री ने किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आयुष पद्धति के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आम जन में बहुत ही लोकप्रिय पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा जटिल से जटिल रोगों का बहुत ही सुलभ एवं आसानी से इलाज संभव है। इस पद्धति की सबसे अच्छी और ख़ास विशेषता यह है कि इस दवाई को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के द्वारा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि होम्योपैथी एक निरापद चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक होम्योपैथी से लाखों लोग उपचार ले रहे हैं। अस्पतालों में कई बीमारियों की जांच निःशुल्क हो रही है, साथ ही दवाई का वितरण भी हो रहा है। देश एवं प्रदेश की सरकार तेज गति से विकास के कार्य करवा रही है। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो निश्चित ही जनता की भलाई के लिए ढेर सारे विकास के कार्य हो रहे हैं और शासन नित नई योजनाएं लागू कर उनका बेहतर क्रियान्वयन भी कर रहा है। क्रमांक 53 में ही 5वां भूमि पूजन में मैं उपस्थित हूँ और सारे काम लाखों के, करोड़ों के। कल ही हमने 1,21,000 निश्चित रूप से विकास के काम करने की यदि मन में लगन हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विकास को कोई रोक नहीं सकता, उसकी गति को पंख लग जाते हैं। जो नए नए काम मिलते जा रहे हैं और जितनी सौगात मिल रही उज्जैन को, मैं समझ सकता हूं कि मैं विधानसभा 230 में मेरे विधायक मित्र है, हमारे आजकल ये सोशल मीडिया पे जो समाचार पहुंचते हैं उन समाचारों के माध्यम से सबको जानकारी आती है, तो कई सारे लोग एक तरह से मन में प्रेम तो है मेरे से, लेकिन इन विकास के मामलों में कई बार उनकी ईर्ष्या होती कि ये क्या कर रहे हो तुम उज्जैन में, हमारे लिए भी तो कुछ करो। हमने कहा हम तो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन पिछड़ गया था। हजारों साल का पुराना इतिहास उज्जैन का, जिसकी विविध क्षेत्रों में हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पहचान थी, हमको उसको पुनर्स्थापित करना। इसलिए जोरदार ताली अपने मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह जी चौहान के लिए बजाएं। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए रवि भदौरिया आज भोपाल पहुंचे एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान कमलनाथ ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बता दें कि रविवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे थे। वहीं मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ बातें बोली गई थी।
मामले की शिकायत भोपाल पहुंचने पर प्रदेश संगठन द्वारा रवि भदौरिया को नोटिस देकर उन्हें जांच होने तक शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इधर आज रवि भदौरिया अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मिलकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान कमलनाथ द्वारा प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद देवव्रत यादव, कांग्रेस प्रवक्ता लालचंद भारती और दीपक मेहरे के अलावा मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन से मान्यता एवं विक्रम विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त फ्यूचर विजन कॉलेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित हो रहा है। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए यह समय भविष्य का निर्णायक होता है, जो विद्यार्थियों के भावी जीवन पर प्रभाव डालता है। अतः कोर्स और कॉलेज का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें भविष्य में सामर्थ्य के अनुसार अवसरों का लाभ पूर्णतः लिया जा सके, जो विद्यार्थियों के करियर निर्माण के अनुकूल हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देवास रोड उज्जैन स्थित फ्यूचर विजन कॉलेज 12वीं पास छात्रों के करियर के लिए असंख्य विकल्प उपलब्ध कराता है। इसमें नियमित यूजी कोर्सेस, पीजी कोर्सेस, कंप्यूटर लैब की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल लैब की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। परिणाम स्वरूप सतत कई वर्षों से कॉलेज के विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट छात्र प्रियांशु मौर्य बीएससी 89%, अमृता राठौर एमएससी मैथ्स 87%, रितिका शाह बीकॉम 87%, साक्षी शुक्ला बीए 77% और उज्जैन के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया की सुपुत्री प्रियांशी फिरोजिया ने बीए में 85% अंक लाकर गोल्ड मेडल प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एमएससी, एमकॉम आदि कोर्सेस महाविद्यालय में उपलब्ध है। विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम है। साथ ही विद्यार्थियों के प्लेसमेंट हेतु कई कंपनियां भी कॉलेज में प्रतिवर्ष आती है। वे विद्यार्थी जो स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्सेस में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे जल्द ही फ्यूचर विजन कॉलेज देवास रोड पर संपर्क कर सकते हैं। किस तरह के कोर्सेज आए हैं और क्या सुविधाएं कॉलेज से प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्यूचर विजन कॉलेज 2008 में 8 से संचालित हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है। इस कॉलेज के अंदर बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और एमकॉम, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स इस प्रकार के विभिन्न कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। यह 2008 से ही स्थापना से ही बच्चों को मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के बच्चे, और इस महाविद्यालय में पढ़कर बच्चों ने बहुत अच्छा करियर ऑब्टेन करा है। इस महाविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर टीचर्स द्वारा जो है डेडिकेशन रूप से पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को कोचिंग क्लासेस वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जिससे वो अपना करियर अचीव करने में उनको बहुत हेल्प मिलती है। मैं सभी छात्र, पालक एवं उनके रिश्तेदारों से अनुरोध करता हूं कि अभी एडमिशन का प्रोसेस चालू है, तो कहीं भी एडमिशन लेने के पूर्व एक बार यहाँ विजिट करें, यहाँ की फैकल्टी से मिले, अपने करियर का गाइडेंस लें, इसके पश्चात ही एडमिशन सुनिश्चित करें। बीएससी में हूँ, फर्स्ट ईयर। माइक्रोबायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, लैब भी बहुत अच्छे है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल में भी समझाते हैं, हेल्प भी बहुत अच्छे तरह से करते हैं, जो भी क्वेरीज हो उसे बता देते हैं। कॉलेज है और आप अभी केमिस्ट्री लैब देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे। आपको यहाँ दिख रही होगी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, हर टाइप की फैसिलिटीज़ है। एक बार में आप देखेंगे इस लैब में तो 50 स्टूडेंट्स एक साथ काम कर सकते हैं। इवन ऑर्गेनिक का लैब और फिजिकल लैब सारे ही अलग अलग लैब्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। बच्चों को सारी ही चीज़ों को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाते हैं लैब्स में, कि कैसे हम रेगुलर लाइफ को केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। सारी प्रैक्टिकल के फॉर्म में हम यहाँ पे उनको बताते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं हर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, और अगर आप फिजिकल लैब देखेंगे तो वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट भी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, कंडक्टिंग मीटर। हायर एजुकेशन की तरफ से एडमिशन स्टार्ट हो गए और फ्यूचर विजन कॉलेज में भी एडमिशन का दौर जारी है, और जल्दी से जल्दी स्टूडेंट एडमिशन लें और उसकी जो प्रोसेस है उसमें रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना होगा, जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी करवा सकते हैं और फ्यूचर विजन कॉलेज में आकर भी करा सकते हैं ना। फ्यूचर विजन का कोड है P612,
3P612 है ना। इस कोड को आप ध्यान रखिए और MP ऑनलाइन के माध्यम से या फ्यूचर विजन कॉलेज से आप एडमिशन जल्दी से जल्द कराइए। महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के शरण की रिपोर्ट को देखते हुए कलेक्टर द्वारा आगामी समय में सामूहिक रूप से निर्णय लेने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना लाखों के पार पहुंच रही है, जिससे गर्भगृह में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लापरवाही से महाकाल ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को नुकसान पहुंच रहा है। शिवलिंग के शरण की संभावना बढ़ती जा रही है। पहले के मुकाबले शरण अब बढ़ चुका है। ऐसे में गर्भगृह के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी किया गया था कि महाकाल ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाया जाता है उसका pH भी निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही कई सुरक्षा नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी शिवलिंग के शरण को लेकर चिंता जताई है। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि महाकाल मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शिवलिंग शरण को लेकर पहले ASI की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हम लगातार मॉनिटरिंग करवाते रहते हैं। शिवलिंग में शरण हुआ है जो कि मौके पर दिखता है। कई मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों की जन भावना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ASI की रिपोर्ट के आधार पर हम काम करेंगे। देखिए, महाकाल मंदिर जो है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और महाकाल लोक के निर्माण के बाद आप सबको मालूम है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है श्रद्धालुओं की संख्या में। जो हमारा पवित्र शिवलिंग है उसके क्षरण के संबंध में पूर्व में भी ASI के रिपोर्ट्स आई थी और एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसकी मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। यह बात स्थापित तथ्य था कि उसमें कुछ क्षरण हुआ है और वो ये मौके पे दिखता भी है। उसके लिए कई सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसे कि जो जलाभिषेक होता है उसमें जो पानी होता है उसका एक pH वैल्यू एक मिनिमम हो, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोगों ने फॉलो किए हैं। एक बड़ा जो मुद्दा था वो ये है कि अभी श्रद्धालुओं की भावना है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कुछ निर्णय है जिसका भी हम पालन कर रहे हैं। इन सभी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जन भावना, माननीय न्यायालय का आदेश और ASI की रिपोर्ट, इन सब का पालन करने के लिए हमें एक समेकित निर्णय लेना होगा जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और इस पे विचार आगामी दिनों में किया जाएगा। उज्जैन में 108 विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। 36 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान एवं यज्ञ की पूजा के साथ प्रारंभ हुआ। 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ तीनों लोकों में नारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में सोमवार से 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ का पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। ओम परब्रह्म ज्योतिपीठ न्यास उज्जैन एवं भगवान विश्वकर्मा वंशज परिवार भारत द्वारा 18 जून से 23 जून तक 6 दिवसीय विश्व कल्याण हेतु विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ एवं 108 कुंडीय महायज्ञ सहित राष्ट्रीय सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मां क्षिप्रा के तट पर अवंतिका में हो रहे इस भव्य धार्मिक आयोजन में 16 वर्ष पुराने अखिल भारतीय विश्वकर्मा मठ तमिलनाडु के गादीपति संत स्वामी बुद्धानंद जी सरस्वती के मुख्य आतिथ्य एवं देश भर के संत सहित समाज जन भी भागीदारी कर रहे हैं। सोमवार को विशाल यज्ञशाला में विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ 36 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान एवं यज्ञ की पूजा के साथ 108 कुंडीय विराट विश्वकर्मा महामृत्युंजय मां त्रिपुरा सुंदरी महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। यज्ञ का शुभारंभ पर राष्ट्रीय संत आचार्य श्री जगदीश गुरु महाराज के आचार्य में सभी समाजजन यजमान ने यज्ञ देवता का पूजन किया। वहीं पूरे विधि विधान से सभी देवताओं का आह्वान यज्ञ हेतु किया गया।
सभी देवताओं एवं भगवान विश्वकर्मा के आवाहन के बाद यज्ञ में आहुति का क्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मुख्य यजमान द्वारा यज्ञ कुंड में आरती देकर यज्ञ को प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात सभी 108 समाजजनों के यज्ञ में आहुति प्रारंभ की गई। यज्ञ के प्रथम दिन कई घंटे तक सभी ने यज्ञ में आहुति देकर कोरोना काल के समय आई विपत्तियों को नष्ट करने एवं दोबारा इस तरह की विकट स्थिति नहीं आने सहित विश्व कल्याण की कामना के लिए आहुति डाली। आप सभी ने विश्व कल्याण एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए यज्ञ देव को आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर संस्थापक राष्ट्रीय संत आचार्य श्री जगदीश गुरु महाराज, कार्यक्रम संयोजक हेमराज ठेकेदार, यज्ञ संयोजक किशोरी लाल मेवाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी पांचाल, मूर्तिकार श्री अनिल जी सुतार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद मेवाड़ा, राष्ट्रीय सचिव उमेश पांचाल, इंदौर संभाग अध्यक्ष रमेश सोलंकी, उज्जैन संभाग अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांचाल, इंदौर जिला अध्यक्ष जगदीश पांचाल, ग्रामीण अध्यक्ष वासुदेव जी पांचाल, युवा मंच अध्यक्ष विशाल पांचाल, कार्य समिति अध्यक्ष जगदीश पांचाल, उज्जैन जिला युवा अध्यक्ष हेमंत पांचाल, उज्जैन जिला अध्यक्ष अनिल पांचाल, आगर अध्यक्ष दुर्गेश पांचाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज से हमारा 108 कुंडी विश्वकर्मा यज्ञ शुरू हुआ है और यह लगभग 6 दिवसीय यज्ञ है। पूरे विश्व में शांति फैले, कोरोना काल में जो महामारी आई थी उसका भी निवारण हो, इसको लेकर यह आहूत की जा रही है। लगभग पूरे देश भर से 160 जोड़े इसमें बता रहे हैं। वो पूरे समाज जो इसमें परिचय का हिस्सा ले रहे हैं और पूरे समाज में, पूरे विश्वकर्मा समाज में इसके लिए हर्ष व्याप्त है। आज कल से अपना यज्ञ कुंड का आयोजन चालू हो गया। 108 कुंड यज्ञ हो रहा है और पूरे देश से यहाँ पे यजमान पहुँच गए हैं और उसके लिए विश्व शांति के लिए हम ऐतिहासिक यज्ञ कर रहे हैं। कितने दिन तक यज्ञ चलेगा, किस तरह की कामना यज्ञ के द्वारा करेंगे? यज्ञ में जैसे अब कोरोना काल आया था, काफ़ी लोगों से प्रभावित हुए थे, काफ़ी देश का नुकसान हुआ था। उसको देखते हुए सभी समाजों ने निर्णय लिया कि विश्व शांति के लिए हम एक ऐतिहासिक यज्ञ करें जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाए। उसके लिए हमने आयोजन चला, 23 तारीख तक का आयोजन चलेगा। हम लोगों ने संकल्प लिया है 108 कुंडी विश्वकर्मा महायज्ञ, महामंत्री जय मंत्र एवं माँ त्रिपुरा सुंदरी के आहुति देना। अपने प्रदेश में शांति हो, शहर में शांति हो, परिवार में शांति हो, कुटुंब में शांति हो, पूरे देश में शांति हो, पूरा विश्व का कल्याण हो, इसको आधार को लेकर हमने ये यज्ञ कर रहे हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।